बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। प्रीवियस लेक्चर में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कोल क्या होता है, कैसे हासिल होता है, कैसे बनता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इस टॉपिक में हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके देखेंगे कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। सबसे पहले तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का आपको पता होना चाहिए। देखें, जब भी कोल को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल in the absence of air is called destructive distillation of coal। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, एक दफा फिर रिपीट करता हूं। यानी कोल को हम जब क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं किस एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यानी यहां पे मैंने लिखा हुआ है कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, इज कॉल्ड क्या जी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम करते हैं कोल की, तो हमारे पास ये चंद प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। कौन कौन सी? कोल गैस हासिल होती है, अमोनिया का लिक्विड हासिल होता है, कोल तार हासिल होती है और कोक हासिल होती है। इनको हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। कोल गैस क्या बोला है, इसको हम डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कोल गैस इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। कोल गैस क्या है, ये मिक्सचर है किसका, हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और मीथेन का। ये एक्चुअली क्या होती है, गैस होती है। इस गैस के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा क्या, मीथेन। इसके अंदर कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं, ये मिक्सचर होती है ये गैस, किसकी, हाइड्रोजन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की और किसकी जी, मीथेन की। अब इसको ये किसके काम आती है जी, ये जलाने के लिए काम आती है। किसके काम आती है, जलाने के। जब इसको जलाया जाता है तो ये हीट प्रोड्यूस करती है, यानी ये गैस क्या करती है, जलती है। ये गैस क्या करती है, जलती है। दूसरे नंबर पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम कोल की कर रहे होते हैं, कोल गैस हासिल हो गई हमारे पास। कोल गैस के अलावा हमारे पास क्या हासिल होता है, अमोनिया का लिक्विड। क्या हासिल होता है, अमोनिया का लिक्विड। ये क्या चीज है, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। अमोनिया गैस क्या होती है जी, अमोनिया गैस का फार्मूला क्या है, अमोनिया गैस NH3। ये क्या होता है जी, अमोनिया। इसका जब सॉल्यूशन बनाते हैं किसमें, वाटर में, तो क्या बनती है हमारे पास, अमोनिया का लिक्विड बनता है। क्या बनता है जी, अमोनिकल लिक्विड। अमोनिया का लिक्विड कैसे बनता है, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। जब हम अमोनिया गैस का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, अमोनिया का लिक्विड। अब ये अमोनिया का लिक्विड किस लिए इस्तेमाल होता है, ये खादें बनाने के इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने के इस्तेमाल होता है। किस लिए, यूज्ड टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर्स। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स, खादें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसको अमोनिया का लिक्विड को किससे मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कौन सी खाद बनती है, अमोनियम सल्फेट। कौन सी खाद बनती है, अमोनियम सल्फेट। दोबारा देखते हैं अमोनिया का लिक्विड होता क्या है, अमोनिया का लिक्विड सॉल्यूशन है अमोनिया का पानी में। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, खादें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेशली कब, जब हम इसको क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनियम सल्फेट हमारे पास तैयार होती है। आगे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से क्या हासिल होती है, कोल तार। क्या हासिल होती है जी, कोल तार।
कोल तार क्या है? ये जो रोड के ऊपर हम डालते हैं, थिक कलर की होती है, ब्लैक कलर की, गाढ़ी कलर की कोल होती है, सॉरी कोल तार होती है, जिसको हम आम जबान में लुक भी बोलते हैं। ये जब रोड बन रहे होते हैं, बजरी डाल दी जाती है और उसके ऊपर हम क्या डालते हैं? कोल तार। ब्लैक कलर की होती है, थिक कलर की होती है, थिक ब्लैकिश लिक्विड। ये एक गाढ़े कलर की काले रंग का लिक्विड होता है, मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं जी इसके अंदर? 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनमें ज्यादातर कौन से कंपाउंड्स होते हैं? एरोमेटिक। कौन से होते हैं? एरोमेटिक। अब आप जहन पे जोर दें, एरोमेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं? बताएं जी। जिनमें क्या हो? बेंजीन रिंग हो, जिसमें क्या हो? कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। इसमें 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ज्यादातर कौन से होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। आखिरी किस्म है हमारे पास कोक। आखिरी किस्म है हमारे पास कोक। इट इज लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। जब कोल्स की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेते हैं, ये सारी चीजें हम निकाल लेते हैं, इट इज लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू। ये बाकी बच जाने वाला क्या होता है? लिक्विड होता है ब्लैक कलर का। बाकी और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमने कोल गैस अलग कर ली, अमोनिया का लिक्विड अलग कर लिया, कोल तार अलग कर लिया। जो आखिर में चीज बच जाएगी वो क्या होगी? कोक होगी। और इसमें 98% क्या होता है? कार्बन होता है। इसमें 98% क्या होता है जी? कार्बन होता है। अब आपको कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन समझ आ गई होगी। दोबारा से रिपीट करता हूं 1 मिनट के अंदर। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है? इट इज क्या है जी? स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये हवा की गैर मौजूदगी में कोल को ज्यादा हीट करना, ये अमल क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं? एक तो कोल गैस हासिल करते हैं, दूसरा अमोनिया का लिक्विड हासिल करते हैं, फिर कोल तार हासिल करते हैं, फिर क्या हासिल करते हैं जी? कोक हासिल करते हैं। आइए अब बुक से मैं आपको ये रीडिंग करवा देता हूँ। बुक का पेज है, पेज नंबर 62 ओपन कर लें। देखें टेबल के नीचे लिखा हुआ है कोल हैज बिकम अ मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल क्या है जी? बहुत बड़ा जरिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्योंकि हम इसकी क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, कोल को बहुत ज्यादा हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एज वी नो कोल कंटेन्स एलिमेंट्स लाइक कार्बन। वो कहते हैं जैसे कि हम जानते हैं कोल मुश्तमिल होता है कार्बन पर, हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर और सल्फर पर। कोल में क्या चीजें होती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसीलिए जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं। सबसे पहला कोल गैस। देखें जी, it is mixture of hydrogen, methane and carbon monoxide. It is mixture of hydrogen, carbon monoxide and methane. methane का क्या फार्मूला होता है? CH4। यानी ये इन तीनों चीजों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। It produces heat when burnt in air. जब इसको हवा में जलाया जाता है तो हीट प्रोड्यूस करती है। Therefore it is mainly used as fuel in industry. इसलिए ये इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है। दूसरा देखें जी, अमोनिया का लिक्विड। इट इज सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। ये अमोनिया गैस का पानी में सॉल्यूशन है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ये खादें बनाने के काम आता है। फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया जाता है, इट प्रोड्यूसेस अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट बनाता है जो कि एक फर्टिलाइजर है, खाद है। आगे देखिए कोल तार। इट इज अ थिक ब्लैकिश लिक्विड। ये गाढ़ा किस्म का काला लिक्विड होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
जो लुक मैंने आपको बताई है सड़क पे डालने वाली, इसमें 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली एरोमेटिक, जो ज़्यादातर एरोमेटिक होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग-अलग कर सकते हैं। आगे देखें जी, कोक, इट इज 90% ऑफ कार्बन, ये 90%, 98% ऑफ कार्बन, इसमें 98% कार्बन होता है। इट इज लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल, ये कोल का बाकी बच जाने वाला रेजिड्यू होता है। रेजिड्यू मतलब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर ली, उससे मुख्तलिफ चीजें अलग कर ली, जो बाकी चीजें बाकी बच गया वो क्या होता है, रेजिड्यू ऑफ कोल। When coal is subjected to destructive distillation, जब कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेते हैं, it loses all its volatile components, ये तमाम इसके volatile components अलग-अलग हो जाते हैं, and leaves behind a solid residue, ये क्या होता है जी, and leaves behind a solid residue, और पीछे एक solid residue बच जाता है। It is mainly used as reducing agent in the extraction of metals, ये एज ए reducing एजेंट भी इस्तेमाल होता है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा कि कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या, फिर हमने देखा कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं और उनके क्या क्या इस्तेमालात हैं। होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।